क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 124 raised to the power 372 प्लस 124 raised to the power 373 इज व्हाट। अपने को बतलाना है कि इस संख्या यानी इन दोनों के योग से जो संख्या बनेगी उसके इकाई का अंक क्या होगा, ये हमको बताना है। दोस्तों सबसे पहले तो देखो, ये जो संख्या 124 लिखी है इसके इकाई का अंक 4 है, यानी 124 का आप 372 घात जब करोगे तो जब गुणा करोगे तो इकाई का अंक 4 4 4 4 आपस में गुणा होता जाएगा। यानी 4 को देखो और उसकी घात कितनी है 372। मतलब हमको ये देखना है कि 4 4 वाले पैटर्न में घातों में कितना आता है। मतलब कि जैसे आप 4 की घात 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 की घात 2 करोगे तो 16 आएगा, इकाई अंक 6 आया। 4 की घात 3 करोगे तो 64 यानी इकाई अंक 4 आया। 4 की घात 4 करोगे तो 256 यानी इकाई अंक 6 आया। यानी 4 6 4 6 इस टाइप से रिपीट हो रहा है। 4 की घात 5 करोगे तो निश्चित रूप से जब इसमें 4 का गुणा करोगे 4 छक्के 24, तो सीधी सी बात है यहाँ जो कुछ भी आएगा लेकिन इकाई अंक 4 आ रहा है। यानी 4 की घात आप कितना भी कुछ कर लो आपको इकाई अंक में 4 6 4 6 4 6 इन दोनों में से एक न एक, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक दिखेगा, या तो 4 या तो 6। कब कब 4 दिख रहा है और कब कब 6 दिख रहा है देख लो। जब जब 4 की घात में विषम संख्याएं होती हैं तब आपको इकाई अंक में 4 दिख रहा है, और जब जब 4 की घात में सम संख्याएं होती हैं तब आपको इकाई अंक में 6 6 दिख रहा है। आप देख लो 4 की घात 6 करोगे, ऑब्वियस सी बात है इस संख्या में जब आप 4 का गुणा करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। बाकी लोग के साथ भी गुणा होगा वो यहाँ लिखा आएगा लेकिन इकाई अंक में तो 6 आएगा ना। तो यानी कि घात में अगर सम है तो इकाई अंक 6 होगा और घात में विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। यहाँ पे क्या है, घात में सम है कि विषम है, तो ये सम संख्या, मतलब इस पूरी संख्या के इकाई का अंक जो होगा वो होगा 6। क्योंकि आप देख सकते हैं जब जब सम संख्या आ रही है घात में तब आपको 6 मिल रहा है, ठीक है, तो ये 6 होगा। और यहाँ पे विषम घात है तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा इकाई अंक में। सामने में हो सकते हैं बहुत सारे अंक, यहाँ पे भी सामने में बहुत सारे अंक मिलेंगे, परंतु इकाई अंक 6, यहाँ इकाई अंक 4, दोनों को जोड़ोगे तो बहुत बड़ी संख्या बनेगी, लेकिन इकाई अंक 6 4 10 हो जाएगा। हासिल एक अगले स्टेप में जाकर के जुड़ जाएगा, लेकिन इकाई अंक कितना मिलेगा, 0। हमको इकाई अंक पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है और वो होगा 0, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, इकाई अंक पूछा गया है तो हमने 4 की घातों का पहले पैटर्न देखा कि आंसर के रूप में क्या क्या मिल रहा है। तो जब जब 4 की पावर में ऑड नंबर होता है तो हमको 4 4 मिलता है, और जब जब 4 की पावर में इवन नंबर होता है तो हमको 6 6 मिलता है यूनिट डिजिट के प्लेस पे, है ना। यूनिट डिजिट वाले स्थान पे हमको 4 दिखता है या 6 दिखता है। तो कब कब 4 दिखता है, विषम विषम घातों में, और 6 6 कब दिखता है, सम सम घातों में। तो ये सम घात है तो अवश्य यहाँ पे इकाई अंक में 6 मिलेगा, सामने में और बहुत सारे अंक मिलेंगे। यहाँ पे विषम घात है तो यहाँ 4 मिलेगा इकाई अंक में, सामने में और बहुत सारे अंक मिलेंगे, लेकिन हमको इकाई अंक से मतलब है जो जब जोड़ोगे दोनों संख्याओं को तो जब इकाई इकाई जुड़ेगा तो 6 4 10 हो जाएगा। एक जो है वो अगली संख्या में हासिल के रूप में जुड़ेगा, परंतु इकाई में तो 0 मिलेगा और हमको इकाई अंक पता करना है। तो इस तरह से ये सवाल बन गए दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चाहे आप किसी भी कक्षा में हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा, अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।